मैं फूलचंद सिंह, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्राकृतिक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं एवं क्रमागत संख्याओं के विषय में जानकारी दे चुके हैं। उसी से संबंधित हम आपको अभ्यास 1B के प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रमागत संख्या दी गई है। क्रम से लिखी है, एक के बाद एक आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। 4, 5, 6, 7, 8। उसी प्रकार से हम 23 की अगली 24, 24 की अगली संख्या 25, 25 की अगली संख्या 26 होगी। जो बच्चों रिक्त स्थान में भरना है, अर्थात यदि 26 उत्तर होगा, अर्थात यहाँ 26 भरा जाएगा। 26 समझे? तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्रमागत संख्याएं 4, जब किसी संख्या के में एक जोड़ देते हैं तो उसके आगे वाली संख्या हो जाती है। 4 में जोड़ दिए 5, 5 में जोड़ दिए 6, 6 में जोड़ दिए 7, 7 में जोड़ दिया 8। उसी प्रकार से 23 की अगली संख्या 24, 24 की अगली संख्या 25, 25 की अगली संख्या 26 होगी। जो रिक्त स्थान दिया गया है, अतः 26 रिक्त स्थान में भरना होगा। उसी प्रकार से बच्चों प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, खाली स्थान में हमें भरना है तो 9, 8। अब जो है एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। अवरोही क्रम से संख्या लिखी गई है 9, 9 से 1 घटाएंगे 8 हो गया, 8 से 1 घटाएंगे 7 हो गया, 7 से 1 घटाएंगे 6 हो गया, 6 से 1 घटाएंगे 5 हो गया। उसी क्रम में हम नीचे देखेंगे, 35 की पूर्ववर्ती संख्या 34 होगी, 34 की पूर्ववर्ती संख्या 33 होगी। अर्थात बच्चों रिक्त स्थान में यही 33 भरना पड़ेगा, जो ये 33 सही थी। तो ये बच्चों रिक्त स्थान में 33 भरा जाएगा। पुनः देखें, 9, 8, 7, 6, 5 क्रम से घटते क्रम में लिखी गई। उसी प्रकार से 35 घटते क्रम में 34, 34 के बाद 33, 33 के बाद 32, 32 के बाद 33। अर्थात रिक्त स्थान में ये 33 जो है बच्चों भरा जाएगा। प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखना है। प्यारे बच्चों, 13 की अनुवर्ती संख्या जिस प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उसके अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं अनुवर्ती संख्या। अर्थात 13 की अनुवर्ती 13 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? 14 होगा। तो बच्चों 13 की अनुवर्ती 14 है। देखें, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। बच्चों किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब एक जोड़ दिया जाता है तो वह उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है, अर्थात उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 होगा, अर्थात 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14 होगी। बच्चों ये 14। उसी प्रकार से 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। किसी भी संख्या में यदि हम एक घटा देते हैं तो वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 27 में एक घटा दिया जाता है तो 26 प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 26 होगी। इसी प्रकार से 6 की अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहा जाता है। बच्चों 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 6 में एक जोड़ दें तो 7 होगी। चूंकि अनुवर्ती संख्या उसके आगे वाली संख्या होती है, इसलिए 6 में एक जोड़ देंगे 7 होगा। तो केवल
ये हो। तो बच्चों ये पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या हुई। इसी प्रकार आप 3 प्रश्न और हल करके हमको ग्रुप के माध्यम से दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य ज्ञात करना। पहला प्रश्न है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बच्चों, किसी भी वस्तु की गणना हम 1 से प्रारंभ करते हैं। जैसे कक्षा में कितने बच्चे हैं तो 1 2 3 4 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली संख्या 1 है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो ये सही है, तो सत्य है। ये क्या है? सत्य है। तो यहाँ लिखा जाएगा सत्य। क्यों सत्य है? पुनः जाने बच्चे, चूंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से शुरू करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 मानी जाती है। अतः 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर, दाहिने वाले आगे, जैसे 5 के आगे 6 है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती, जबकि दाहिनी संख्या उससे बड़ी होती है। बच्चों ध्यान दें, किसी जैसे ये संख्या रेखा है, इधर आगे दाहिना है, पीछे बायां कहा जाता है। जैसे 3 के बाएं 2 है और 3 के दाएं 4 है। तो उसी प्रकार से हमेशा प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या हमेशा उस संख्या से बड़ी होती है। अर्थात चूंकि ये छोटी लिखी गई है, हमें असत्य है। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि हमेशा दाहिने ओर की संख्या जो है बड़ी होती है। तीसरा, 101 की बड़ी क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या है क्या, पहले बच्चे जान लें। क्रम से 1 के बाद 1 लिखी गई संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, 1 में जोड़ दे 2 हो गया, 2 में जोड़ दिया 3 हो गया। उसी प्रकार से 101 की बड़ी क्रमागत संख्या 101 जोड़ दिया 102 हो गया, 102 में 1 जोड़ दिया 103 हो गया, 103 में 1 जोड़ दिया 104 हो गया। इसलिए 101 की बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। इसलिए ये सत्य है। बच्चों, चौथा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। बच्चों, इसको कोई भी संख्या आप लेंगे, जैसे 20 लिया, 20 में जब 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे 21 हो गया। 500 लेंगे, 500 में 1 जोड़ दिया तो 501 हुआ। इसका यह तात्पर्य होता है, किसी भी संख्या में हम 1 जोड़ देते तो उससे बड़ी संख्या होती, इसलिए कोई बड़ी संख्या लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि संख्याएं अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। ये बच्चों असत्य है। इसको पुनः सुन लें, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो वह उससे बड़ी संख्या हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 तक सब लोग अपनी कॉपी पर उतार लेंगे। इसके बाद कल हम इसके आगे के प्रश्न को आपको बताएंगे। धन्यवाद।